ये रात भी बाकी रातों की तरह खामोश थी, मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान पिल रहा था। बारिश की बौछार तेज हो चुकी थी, हुआ दरवाजों और खिड़कियों से टकराकर सिसकियां भर रही थी, और इसी सस्कारियों के बीच एक औरत अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा सह रही थी। इस औरत का नाम समन था, एक बाहिम्मत मगर माजूर खातून जो व्हील चेयर पर जिंदगी का हर दिन हौसले से गुजार रही थी। इसकी गोद में इसकी जुड़वां बच्चियां एमन और ईमान बारिश की आवाज से डरी हुई एक दूसरे से लिपटी बैठे थीं। दरवाजा जोर से खिलता है। अंदर दाखिल होता है इस घर का जालिम मालिक, समन का शौहर फराज। इसकी आंखों में नफरत, चेहरे पर तकब्बुर और लहजे में जहर। वो कदम कदम चलता हुआ समन के सामने आकर रुक जाता है। बस बहुत हो गया, वो गुस्से से गरजता है। मैं अब तुम तीनों का खर्चा नहीं उठा सकता। अपने माँ बाप के घर जाओ, ए और जहां चाहो। समन की आंखों में डिसबिलीफ की लहर दौड़ती है। फराज, ये क्या कह रहे हो? इस बारिश में बच्चियां कहाँ जाएंगी हम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फराज चीखता है। तुम माजूर हो और ये दोनों लड़कियां मुझ पर दोहरा बोझ। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। खामोशी की वो लकीर जो घर के अंदर खिंची हुई थी, इस लम्हे टूट गई। समन का दिल धक से रह गया। बच्चियों ने माँ की चादर पकड़कर रोना शुरू कर दिया। फराज बेरहमी से समन की व्हील चेयर धकेलता है दरवाजे की तरफ, फिर बाहर। अंधेरी, ठंडी और भीगी रात में। ये तुम्हारा घर था, वो तंजिया कहता है, मगर अब मेरे लिए तुम सब गैरों से बढ़कर हो। दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। समन ने आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर गिरती, मगर वो नहीं जानती थीं कि इसके चेहरे पर बहने वाले कतरे बारिश के हैं या आंसुओं के। इसने अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाकर खुद को मजबूत किया। एमन, ईमान, घबराओ नहीं, अल्लाह है ना, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सड़क की नमी, हुआ की सर्दी और अपनी माजूरी के बावजूद इसने व्हील चेयर चिल्लाना शुरू की। बच्चियां मुसलसल सिसकियां भरती रहीं। रात के अंधेरे में बस स्टॉप की एक छत के नीचे समन ने पनाह ली। वो शदीद थक चुकी थी, जिस्म कांप रहा था, लेकिन दुख इससे कहीं ज्यादा था जो जिस्म महसूस कर रहा था। एमन ने खौफजदा होकर पूछा, उम्मी, क्या बाबा हमें वापस नहीं बुलाएंगे? समन के लब कांपे। नहीं जानती बेटा, मगर अल्लाह जरूर बुलाएगा अपने पास, अपनी रहमत में। बारिश कुछ कम हुई तो एक पुरानी गाड़ी सड़क पर रुकी। ड्राइवर के शीशे से एक लड़की ने गर्दन निकाली। वो 25-26 साल की एक बावकार मगर सादा सी लड़की थी। इसकी आंखों में हैरत भी थी और हमदर्दी भी। आप लोग यहां इस बारिश में? इसने जल्दी से गाड़ी से छतरी निकालते हुए पूछा। आपकी तबीयत ठीक है? किसी मदद की जरूरत है? समन ने आहिस्तगी से सर उठाया। हमें कहीं जाना था, मगर मंजिल बहुत दूर निकल गई। लड़की ने फौरन समझ लिया कि बात कुछ आम नहीं। मेरा नाम न है, इसने कहा। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। कम अज कम बच्चियां तो महफूज रहेंगी। समन ने एक लम्हे को सोचा। जिंदगी ने इसे धोखे ही दिए थे, मगर खुदा शायद इस वक्त किसी मददगार के हाथ भेज रहा था। बेटी, अगर तुम हमें ले जाओ तो अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। मिना ने मुस्कुराते हुए व्हील चेयर को बाहर धकेला और तीनों को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में मिना ने आहिस्ता से पूछा, आंटी, आपके साथ ये सब कैसे हुआ? समन ने अपनी भीगी पलकों को साफ किया। बेटी, जालिम शौहर की नफरत ने आज हमें घर से बेघर कर दिया। मिना ने गहरा सांस लिया। आंटी, बाज मर्द शौहर कहलाने के लायक ही नहीं होते, मगर आप फिक्र ना करें, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। जो दरवाजा बंद होता है वो दूसरा खोलता जरूर है। गाड़ी शहर के एक छोटे मगर साफ सुथरे मोहल्ले में मिना के घर के सामने रुकी। दरवाजा खुला तो अंदर एक नूरानी चेहरे वाली बूढ़ी खातून मिना की उम्मीद कुरान पढ़ रही थी। मिना ने सब कुछ मुख्तसर बताया। बूढ़ी खातून उठ खड़ी हुई और समन के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटी,
ये घर अल्लाह का है, तुम्हारा भी है। आओ अंदर आओ, बच्चों को सर्दी लग जाएगी। ये अल्फाज, ये लहजा, ये सच्चाई समन के टूटे दिल पर मरहम बन गई। समन ने अपने रब का शुक्रिया अदा किया, मगर वो नहीं जानती थी कि इस रात की ये पनाह इसकी और उसकी बेटियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर चंद दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जो समन ने कभी सोचा भी न था। चंद दिन गुजरे, मगर हर दिन समन के लिए एक नई आजमाइश और एक नई उम्मीद लेकर आता। मना और उसकी उम्मी ने इसका ऐसा ख्याल रखा जैसे वो उनके अपनों में से हो। ऐमन और ईमान घर में खेलने लगे, हंसी फिर से उनके चेहरों पर लूट आई, मगर समन के दिल में वो जख्म अभी ताज़ा थे जो फराज ने दिए थे। इसकी रातें जागते गुजरती, वो खामोशी से अपनी बेटियों को सोते देखती और अपने अंदर की टूट फूट को अल्लाह के सुपुर्द कर देती। एक सुबह मना ने समन के हाथ पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, आंटी, मैं सोच रही थी आपको किसी काम की ज़रूरत तो होगी। आप हमेशा किसी पर बोझ नहीं रह सकती और मैं चाहती हूं कि आप फिर से खड़ी हो। समन ने नम चेहरे के साथ मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, बेटी, मैं खुद भी यही चाहती हूं, मगर मेरी जिस्मानी हालत। आंटी, मना ने नरमी से बात काट दी, आपके पास वो हुनर है जो बहुत कम लोगों के पास होता है। आपको याद है इस दिन आपने बताया था कि आप सिलाई कढ़ाई में माहिर थी। समन की आंखों में जैसे बुझती चिंगारी फिर से सुलग गई। वह मैं बचपन से करती रही हूं, शादी के बाद भी मैंने बहुत काम किया, मगर तो बस, मना ने मुस्कुराते हुए कहा। यह महल्ला छोटा है, मगर यहाँ लोग हुनरमंदों की कदर करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए सिलाई और कढ़ाई का काम लाना शुरू कर देती हूँ। समन ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी अजनबी के सामने खुद को दोबारा मजबूत महसूस किया। बेटी, अगर तुम ऐसा करो तो ये तुम्हारा नहीं, अल्लाह का एहसान होगा। इस शाम न चंद कपड़ों के ऑर्डर ले आई। समन ने व्हील चेयर के पास अपना पुराना छोटा सा डब्बा खोला जिसमें उसके सुइयां, रंग बरंगे धागे और कुछ कीमती चीजें थीं जो वो अपने साथ लेकर आई थी। इसने धागा चढ़ाया, कपड़ा हाथ में लिया और जैसे इसके वजूद में जान पड़ गई। हर टांका, हर सिलाई उसके गमों को कम करती जाती। इसके हाथों में वो चालाकी, वो सफाई थी कि मना की आंखें हैरत से फैल गईं। आंटी, आप तो कमाल हैं। लोग ये साज हाथों से बने डिजाइन खरीदने के लिए लाइनें खड़े हो जाएंगे। समन के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट आई। बेटी, अल्लाह ने हर इंसान को किसी न किसी सलाहियत के साथ भेजा है, बस कभी हालात इस सलाहियत को जकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मना की माँ भी समन को बेटी की तरह चाहने लगी थी। वो अक्सर उसके पास बैठकर कुरान की आयत सुनाती और कहती, बेटी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान था, मगर याद रखो, अल्लाह सब्र वालों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी बेटियां तुम्हारी ताकत हैं, बोझ नहीं। दिन गुजरते गए, समन का काम बढ़ने लगा। ऑर्डर इतने बढ़ गए कि एक दिन मना की उम्मी ने हंसते हुए कहा, बेटी, लगता है अब तो हमें भी तुम्हारे साथ बैठकर कढ़ाई सीखनी पड़ेगी। घर में खुशी की रोशनी फैल गई थी, मगर तकदीर के खेल अजीब होते हैं। हालात कभी एक ही रंग पर कायम नहीं रहते और समन की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। मना ने दरवाजा खोला। बाहर एक दरमियानी उम्र का शख्स खड़ा था, हाथ में फाइलें, चेहरे पर परेशानी। जी, आप किससे मिलना चाहते हैं? मना ने पूछा। आदमी ने अपने कागज देखते हुए कहा, मैं व्हील चेयर वाली खातून से मिलने आया हूं। समन साहिबा से? मना के दिल में एकदम तशवीश जागी। आप कौन? मेरा नाम सलमान है, मैं फराज के एक जाने वाले दफ्तर से आया हूं। मना ने अंदर जाकर समन को बताया तो उसके हाथ कांप गए। फराज? इसने अब क्या भेज दिया? सलमान अंदर आकर मुअद्दिबाना अंदाज में बैठ गया। मैं जानता हूं कि यह वक्त आपके लिए तकलीफदेह है, मगर मुझे अपना फर्ज अदा करना है। फराज बहुत बीमार है। 2 हफ्ते पहले इसे एक शदीद हादसा हुआ है। इसका जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब वो उम्र भर चल नहीं सकेगा। समन के दिल में अजीब सी हलचल हुई। वो हैरत, खौफ और एक उनकही कैफियत के दरमियान उलझ गई। सलमान ने आहिस्तगी से कहा, हादसे के बाद वो बार बार आपका नाम लेता है, कहता है वो गलत था, आपको मुआफ़ी मांगना चाहता है। समन का दिल कांप उठा।
ऐमन और ईमान खामोशी से माँ का चेहरा देख रही थी। सलमान ने मजीद कहा, इसने आपके निकाहनामे और कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात भी भिजवाए हैं। वो चाहता है कि आप एक बार, बस एक बार इससे मिल लें। हुआ जैसे रुक गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ समन की धड़कन की आवाज़ सुनाई देती थी। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। वही शख्स जिसने इसे बारिश में धकेल कर बेघर किया, आज खुद इसी माजूरी का शिकार था जिस पर वो समन को ताने देता था। मिना ने धीरे से इसका हाथ थामा। आंटी, आप क्या सोच रही हैं? समन की आंखों में नमी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी मजबूती आ चुकी थी। बेटी, मैं सोच रही हूं कि शायद अल्लाह ने मुझे किसी वजह से दोबारा आजमाने का फैसला किया है। मगर उसका फैसला क्या होगा? वो इस शख्स के पास जाएगी जिसने इसे जलील किया था, इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगी। इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। समन ने सारी रात जाग कर गुजारी। इसकी आंखें बंद हो भी जातीं तो ज़हन में वही मंजरा खड़ा होता, बारिश, अंधेरा, व्हील चेयर, रोती हुई बेटियां और दरवाज़ा बंद करते हुए फराज का बेरहम चेहरा। मगर फिर एक और तस्वीर उभर जाती, वही फराज, वही तकब्बुर वाला इंसान, लेकिन अब बिस्तर पर मफलूज पड़ा हुआ, बेबस, दूसरों का मोहताज। जिंदगी का खेल अजीब था, अल्लाह की प्लानिंग कहानियों से भी ज्यादा हैरान कुन। सुबह हुई तो समन ने फैसला कर लिया। वो अब माजी के भारी पत्थरों के नीचे दबकर नहीं जीना चाहती थी। ना नफरत इसके दिल को खा जाए, ना तरस इसे कमजोर करे। इसे सिर्फ सच के रास्ते पर चलना था। जब वो मना और उसकी उम्मी के साथ अस्पताल पहुंची तो इसके दिल की धड़कन बेहद तेज थी। कमरे में दाखिल होते ही एक सन्नाटा था। फराज बिस्तर पर लेटा था, चेहरा कमजोर, आंखों के गिर्द सियाह हल्के और बदन बिल्कुल साकिन। इसके हाथ में जिंदगी की वो ताकत बाकी नहीं रही थी जिसे वो कभी गुरूर समझता था। फराज ने दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सुनी तो नज़रें उठाईं और समन को देखकर उसके चेहरे पर हैरत, नदामत और टूटे हुए एहसासों का एक तूफान फैल गया। समन, इसकी आवाज़ रेत की तरह खुश्क थी। मुझे नहीं लगता था तुम वाकई आओगी। समन खामोशी से एक फासला रख कर खड़ी रही। उसके दिल में कोई तूफान न था, सिर्फ एक सुकून। वो सुकून जो मुआफ़ी देने वालों के अंदर होता है, इंतकाम लेने वालों के नहीं। मैं आई हूं, समन ने धीमे लहजे में कहा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो बातें तुम्हारे दिल में रह गई हैं वो तुम कह दो। जो सवाल मेरे दिल में हैं उन्हें मैं सुन लूं। फराज के आंसू निकल आए। वो मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज़ बार बार टूट रही थी। मैं गलत था समन, बहुत गलत। तुम पर जुल्म किया, तुम्हारी माजूरी का मजाक बनाया, बेटियों से नफरत की और खुद को मालिक समझता रहा। वो हिचकियों से बोला, और आज अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जैसी हालत में डाल दिया ताकि मैं समझ सकूं कि बेबसी क्या होती है। समन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने सिर्फ सुना और फराज की टूटी हुई आवाज़ इसे बता रही थी कि कभी कभी इंसान जिंदा रहते हुए भी मर जाता है, और फराज वही दिन देख रहा था। अगर हो सके तो मुझे मुआफ़ कर दो, फराज ने रोते हुए कहा। मैं अब कभी अपनी जिंदगी बदल नहीं सकता, मगर मेरा दिल चाहता है कि तुम खुश रहो। मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया तंग हुई। शायद अब मेरा अंजाम देखकर तुम्हें कोई सुकून मिल जाए। समन के दिल में एक सख्त दीवार खड़ी थी, मगर इस दीवार के पीछे एक इंसान भी था, एक औरत, एक माँ, एक बेइंतहा सब्र करने वाली रूह। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ी, मगर इतना ही जितना जरूरी था। फराज, इसने पहली बार उसका नाम बेदिली से नहीं लिया। वो अल्लाह ने तुम्हें वो दुख दुखा कर रहम किया है जो तुमने दूसरों को दिया। शायद ये तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी इस्लाह है, और जहां इस्लाह हो वहां मुआफ़ी दी जा सकती है। फराज ने लरसती हुई सांस ली। तो किया तुम मुझे मुआफ़, मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूं, समन ने मजबूत लहजे में कहा, मगर मैं अपनी जिंदगी में वापस वो अंधेरी रातें नहीं लाऊंगी। मैं यहां हूं तुम्हारी दुआओं के जवाब के तौर पर, मगर अपनी बेटियों की जिंदगी में तुम्हारी परछाई नहीं आने दूंगी। फराज ने आंखें बंद कर ले। इसके चेहरे पर दर्द भी था, मगर एक अजीब सा सुकून भी। शायद वो सुकून जो किसी गुनाह के बोझ के उतरने के बाद मिलता है। समन ने मोड़कर अपने दिल को हल्का महसूस किया। नफरत का बोझ उतर गया था।
बदले की आग बुझ गई थी। वो आज़ाद थी। बाहर आकर उसने अपनी बेटियों का हाथ थामा। हवा नर्म थी, धूप हल्की और आसमान साफ, जैसे कुदरत खुद उसका इस्तकबाल कर रही हो। मिना मुस्करा कर बोली, आंटी, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। समन ने अपनी दोनों बच्चियों को सीने से लगा लिया। बेटी, इंसान के दिल की वुसअत ही उसका असल जेवर है। मैंने नफरत को दिल में जगा दी होती तो सारी जिंदगी झुलसती रहती, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बच्चियों को ये विरसा नहीं दूंगी। इस दिन के बाद समन ने जिंदगी को नए सिरे से थाम लिया। इसका काम बढ़ता गया। लोग उसके हाथ की बनाई हुई कढ़ाई को सिर्फ फिन नहीं कहते थे, वो कहते थे कि हर ताके में कोई दुआ, हर रंग में कोई उम्मीद छपी होती है। महल्ले के कई लोग उसके पास सीखने आने लगे। समन ने अपनी कहानी को कमजोरी नहीं, ताकत बना दिया। ऐमन और ईमान बड़े होकर अपनी माँ का सहारा बन गईं। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ मसाइब से गुजरने वालों के अंदर होती है। वो जानती थीं कि उनकी माँ ने न सिर्फ जिंदगी का चरखा संभाला बल्कि उनके मुस्तकबिल को भी रोशनी से भर दिया। साल गुजरते गए। फराज अस्पताल से घर मुंतकिल हुआ, मगर समन कभी पीछे मोड़कर इस जिंदगी में वापस न गई। हाँ, वो कभी कभार मुन्ना के साथ होकर उसके इलाज का खर्च खुद जमा करा देती। न इजहार एहसान, न सिला, महज इंसानियत। और यूं वो औरत जिसे एक जालिम शौहर ने रात के अंधेरे में घर से बेघर कर दिया था, इसी औरत ने अपनी रोशनी से सबकी जिंदगियां रोशन कर दे। इसका सफर वहीं खत्म नहीं हुआ। इसकी कहानी वहां पहुंच गई जहां लोग इससे सीखने लगे। इसकी जिंदगी एक दर्स बन गई कि माजूरी कमजोरी नहीं और जुल्म करने वाला कभी ताकतवर नहीं रहता। अल्लाह की अदालत देर से सही मगर कामिल होती है, और सबसे बढ़कर मुआफी सबसे बड़ी आज़ादी है। कहानी अभी चल रही है, क्योंकि समन और उसकी बेटियों की जिंदगी में अब वो सब कुछ आने वाला था जिसकी वो बरसों से हकदार थी।